So hello dear students, this video is for TY BAP student, TY BAP सेमिस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग करने वाले क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑफ 2018 का क्वेश्चन पेपर। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले मैंने हर सब्जेक्ट के बनाए तो वो प्रथा हम लोग चालू रखते हैं। तो एनी 8 पूछा है, एनी 8 बोला तो मैंने हमेशा बोला आपको 10 में से 10 लिख देने का, जो राइट होगा उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैच द फॉलोइंग्स पूछा था 2018 में, ए कॉलम एंड बी कॉलम, तो आपको मैच करके उसका आंसर लिखना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैच द फॉलोइंग केयरफुली सॉल्व करना, क्योंकि एक जोड़ी रॉन्ग हो गया तो दूसरा जोड़ी भी बेचारा सिंगल रह जाएगा और जोड़ी रॉन्ग होने के बाद जिंदगी भर तकलीफ होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन सेटअप कॉस्ट का रिलेशन किसके साथ लग रहा है? नंबर ऑफ मशीन शॉप्स। तो इसका आंसर आएगा ई आपका, नंबर ऑफ मशीन शॉप्स। नेक्स्ट वन, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट किधर दिख रहा है? नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो एक यूनिट का आपको कॉस्ट मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा एफ। उसके बाद हॉस्पिटल बोला। हॉस्पिटल में क्या होता है भाई? पेशेंट होता है, सो पर पेशेंट डे हॉस्पिटल का आएगा पर पेशेंट डे। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या? यस, डेबिट वेजेस कंट्रोल, तो इसका आंसर आएगा जी। उसके बाद लाइब्रेरी के बारे में बोला है। लाइब्रेरी में क्या होता है? मटेरियल पर मेंबर बुक, सो एच आएगा लाइब्रेरी का। ओके, पर मेंबर बुक। उसके बाद आई, रिकॉर्ड्स इशू ऑफ मटेरियल फॉर यूज, सो मटेरियल से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, मटेरियल एक्विजिशन, तो आंसर आएगा आई, मटेरियल एक्विजिशन। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? ऑर्डरिंग कॉस्ट दिख रहा है, यस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जे, जो रिलेटेड है वो आप फटाफट लिख सकते हो, एक बार नजर मारने का। ठीक है, एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स कहाँ पे दिख रहा है? यस, एक्चुअल आउटपुट लेस नॉर्मल आउटपुट, जब एक्स्ट्रा मिलता है आपको एक्सपेक्टेशन से, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद ओवरहेड्स का पूछा है। ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड लास्ट वन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर अ कार, सो इट इज रनिंग एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया आपका मैच द फॉलोइंग्स, 8 मार्क्स के लिए पूछा था। और जैसे मैंने बोला, मैच द फॉलोइंग केयरफुली ठंडे दिमाग से सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए मत जाओ। ओके, सॉल्व करते हो पहले कॉलम ए लिख देने का, बाद में शांति से कॉलम बी, मतलब आंसर शांति से आपको लिखना। ठीक है, चलो इसके बाद का ट्रू और फॉल्स भी हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। 1B, that is true or false. You can see here, uniform costing is distinct method of costing, so this is false. अलग मेथड नहीं है कॉस्टिंग का। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंटेन्स अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद ओवर एब्जॉर्ब्ड एंड अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज ट्रांसफर टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट इज ओपनड इन द cost ledger, true. When raw materials are purchased, the work in progress control account is debited, नहीं भाई, WIP का मटेरियल परचेस से कुछ लेना देना नहीं है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का लेना देना है। ये इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का पार्ट है। ओके, पढ़ा होगा तो पता रहेगा। फॉर अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट द कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज पैसेंजर किलोमीटर, सो दिस इज ट्रू। कंपोजिट कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर। इनविजिबल वेस्ट हैज नो सेल्स वैल्यू, ट्रू। इनविजिबल वेस्ट मतलब जो वेस्ट देख ही नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, एबीसी लीड्स, एबीसी एवरीबडी नोज, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लीड्स एनहांस्ड कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट, ट्रू। एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रू, राइट है। ओके, इंटरफर्म कंपैरिजन डज नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, फॉल्स है। डज नॉट बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी आता तो ट्रू था, डज नॉट बोला तो फॉल्स है। तो ये था ट्रू और फॉल्स ऑफ द ईयर 2018। ओके, इसके बाद 19, 22 और 23 का भी वीडियो बनाने वाला हूँ आपके फ्रेंड्स के साथ। ये लिंक शेयर करना, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर्स हो गए, उसमें आपको एक्सपीरियंस आया होगा, तो वीडियो देखो, बार बार देखो, और एग्जाम में 15 में से कम 15 मार्क्स मिलना ही चाहिए। एंड कीप फॉलोइंग
कीप सपोर्टिंग बागवे सस, नंदीप कॉमर्स क्लासेस. थैंक यू सो मच.